देखिए, क्लास 10वीं का जो केमिस्ट्री है, जिसमें तीसरा अध्याय है धातु और अधातु। आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि धातु कर्म क्या होते हैं और धातु कर्म के मुख्य पद को जानेंगे। ठीक है, जब हम ये धातु कर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उससे पहले जान लेते हैं कि खनिज अयस्क। ठीक है, खनिज होता है कि जो ठोस पदार्थ के रूप में ये पृथ्वी के परत में जो भी मिलते हैं ठोस पदार्थ, उसे खनिज कहते हैं। अयस्क होता है कि जो जिससे कम खर्च में या आसानी से धातु प्राप्त कर सकते हैं, जिस खनिज से, ठीक है, उसे अयस्क कहते हैं। अब यहाँ आता है कि धातु कर्म क्या है। धातु कर्म क्या है? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। जो अयस्क है, अयस्क के बारे में पढ़े, यानी जिससे आसानी से धातु मिल सकता है, प्राप्त हो सकता है। जो अयस्क होते हैं, अयस्क से जब निष्कर्षण किया जाता है ना, शोधन किया जाता है, और शोधन की जो प्रक्रिया होता है उसे हम धातु कर्म कहते हैं, है ना। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उनके शोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, चलिए धातु कर्म के जानते हैं उसके पद को। ठीक है, धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले पद, सबसे पहले है गैंग, है ना। गैंग क्या होता है? तो जो भी अयस्क है, ठीक है, जो भी अयस्क है पृथ्वी की परत से प्राप्त अयस्क में, ठीक है, कई प्रकार के अवांछनीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। पृथ्वी के परत में जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं वो अयस्क में उसमें मिले होते हैं, और वही अवांछनीय पदार्थ जैसे कि बालू हो गया, है ना, छोटे छोटे मिट्टी के कण हो गए, ये सब मिले होते हैं अयस्क में। जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं इसे ही कहा जाता है गैंग कहते हैं, है ना, कि अयस्क में जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं उसे गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए। दूसरा है अयस्क का सांद्रण। अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना। अयस्क में जो विद्यमान जो है क्या? अपद्रव्य। ठीक है, अयस्क में जो अपद्रव्य विद्यमान है उसको दूर करना, उसको निकालना, अलग अलग करना, वो कहलाता है अयस्क का सांद्रण। क्या कहलाता है? अयस्क का सांद्रण कहलाता है। ठीक है, अयस्क का सांद्रण क्या होता है? अयस्क में विद्यमान अपद्रव्यों को दूर करना, उसे अयस्क का सांद्रण कहेंगे। ठीक है, जब बालू या मिट्टी के कण अयस्क से दूर करेंगे उसी प्रक्रिया को हम अयस्क का सांद्रण कहते हैं। चलिए तीसरा देखिए। तीसरा है निस्तापन। निस्तापन क्या होता है? अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उनके द्रवनांक से कम ताप पर गर्म करके धातु को उनके ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। जो अयस्क है, अयस्क को गर्म करेंगे, कब गर्म करेंगे? जब उसमें वायु की अनुपस्थिति होगा। ठीक है, जब जहां वायु नहीं होगा उस स्थिति में हम उसको गर्म करेंगे। गर्म करेंगे, उनके जो द्रवनांक रहेंगे उससे कम ताप पर हम गर्म करेंगे। ठीक है, और धातु को उनके ऑक्साइड में परिवर्तन, जो धातु होगा उसके ऑक्साइड में हम परिवर्तन कर देंगे। ठीक है, धातु के ऑक्साइड में हम परिवर्तन कर देंगे और उसे हम क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? निस्तापन कहेंगे। ठीक है, कि अयस्क को उच्च ताप पर वायु की अनुपस्थिति में उनके द्रवनांक से कम ताप पर, उसके द्रवनांक से कम ताप पर जब गर्म करेंगे तो धातु के उनके ऑक्साइड में परिवर्तन होगा और वो कहलाता है, ठीक है, निस्तापन। आगे देखिए, चौथा है भर्जन।
भर्जन क्या होता है, देखिए सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, जो सल्फाइड अयस्क है उसको वायु की उपस्थिति में, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में, ठीक है, गर्म करके धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन की प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे और धातु को ऑक्साइड में परिवर्तन कर देंगे, उसे हम कहेंगे भर्जन। क्या कहेंगे, भर्जन कहेंगे। पांचवा है गालक, वह पदार्थ जिसे निस्तापित या भर्जित अयस्क एवं कोक के साथ मिश्रित कर मिश्रण को गर्म किया जाता है। वह पदार्थ जो निस्तापित पदार्थ है, ठीक है, या भर्जित पदार्थ है, कोक के साथ मिलाया जाता है, मिश्रित किया जाता है, ठीक, और उसको गर्म किया जाता है। और गर्म करने को जो है क्या कहा जाता है, गालक कहते हैं, ठीक है, इस प्रक्रिया को गालक कहा जाता है। चलिए छठा क्या है, धातुमल। धातुमल द्रावक अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर दिया जाता है, उसे धातुमल कहते हैं। जो द्रावक अयस्क है उसको द्रवणशील पदार्थ में परिवर्तित कर, ठीक है, उसको अयस्क में उपस्थित अद्रवणशील अपद्रव्यों के साथ, जो अद्रवणशील अपद्रव्य है उसमें मिला दिया जाता है, ठीक है, और उन्हें द्रवणशील पदार्थ बनाया जाता है। इस परिवर्तन को हम धातुमल कहते हैं, ठीक है। लास्ट में सातवां है प्रगलन। प्रगलन क्या होता है कि धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करके धातु में परिवर्तन किया जाता है। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म किया जाता है और उस परिवर्तन को क्या कहेंगे, प्रगलन कहेंगे, ठीक है। तो यह थे धातु कर्म और धातु कर्म के कुछ मुख्य पद, ठीक। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक।